सबको भी बढ़ाएंगे। मैं आप मुझे सब बच्चे जानते ही हैं, और जब 2018 में शुरुआत कर रहा था तो कुछ IAS IPS ऑफिसर्स थे, उसको वहाँ लगा दो। माननीय सर और अभी IG पोस्ट पर है, उस समय DIT होते थे। जब पहली बार मिला मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे हैं, पर हमारे जो माननीय सर हैं इनके जैसा मैंने कोई नहीं देखा जो संविधान की जो मूल है उनमें समानता, लोगों को साथ आगे लेके चलने की भावना, ये मैंने उस समय सर से सीखी। मैं पहली बार जब मिला था तो मैंने जाके सर के पैर छुए, तो सर ने मुझे कहा था ये क्या नाटक है, तो मैंने कहा सर नाटक नहीं है, बड़ों को आदत देते हैं ऐसे की। तो सर ने कहा था कि मैं नाटकबाजी में साथ नहीं करता, कभी भी मिलना हो तो हाथ मिलाना चाहिए ताकि हम सबको हाथ मिला के आगे लेके चले। ये थोड़ी मैं चाहूंगा कि तुम मेरे पैर पकड़ो। फिर हम ऑफिस में गए तो वहां और अलग फील किया। सर ने बताया उस समय मुझे कि लोग एक पत्थर लाते, उसको भगवान बनाते, तो खुद ही उससे हाथ जोड़ने से मांगते, वो हमसे देगा। कई सारे विचार सर ने कहा कि मेरी मूर्ति लगा दी जाए तो क्या वो मूर्ति काम करेगी, तो बहुत सारी चीजों ने प्रभावित किया। सर ने 2018 से जब जब बच्चों को जरूरत पड़ी इस चीज को समझाने की UPSC में, हर बार सर ने टाइम निकाला। 3-4 दिन पहले मैं सबसे मिला, फिर मैंने कहा सर अंधविश्वास का एक चैप्टर है जिसको आपसे बेहतर कोई नहीं बताता, इसलिए और बच्चे गांव-गांव जाकर के चेतना ले आएंगे और तभी संभव है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके फिर आगे बढ़े। आपने इंसान बहुत देखे होंगे, पर लोग जो कहते हैं ना महामानव, उनमें से एक महामानव हमारे सामने है सर, DIT की सोसाइटी है, जिन्हें हम महामानव भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद लोग भूल जाते हैं, लोग बात नहीं करते, अधिकारी मिलते नहीं है। लेकिन आप कभी जाएं, किसी भी स्थिति में हो, जैसे हो, सर आपको हमेशा प्रयास करते हैं कि सबको साथ लेके चलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर के पास एक ऐसी ताकत है, ऐसा ज्ञान है जिससे देश को आज जहां खड़े इससे 50 साल आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन लोग उसको अपनाएं, लोग माने। बात तो बहुत लोग करते हैं, मैं बोल दूं लोग माने, लेकिन जब तुम आज ये सेमिनार को अटेंड करोगे ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा कि सच में वास्तविक ज्ञान यही है, जीवन का मूल मंत्र यही है। तैयार है सब लोग? सर ने मेरे कुछ कर दिया है, बुलाने सर को। भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, मेरा नाम किशन सहाय, मैं पुलिस में IGP के पद पर हूँ। अभी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर मेरी पोस्टिंग है। और मैंने अमित जी को इसलिए रोका कि भाई ये क्या थोड़ा झिझक रहे थे, अकेले बोलते होंगे जो तो बहुत कभी भी कोई सीनियर आ जाता अपन क्या थोड़े से कम बोलते हैं, इस सबकी थोड़ी एक खासियत रहती है। तो मैं आपको एक ऐसी सोच या विचारधारा से अवगत कराऊंगा जो इस देश को सुपर पावर बना सकती है और जो आप लोगों को सबको रोजगार दे सकती है। भाई आप लोगों में बहुत जोश होता है, जब आदमी युवा होता है तब उसमें बहुत जोश होता है, पर मान लीजिए कोई युवा 20 साल से तैयारी करके 30 साल में जाके अगर जॉब में लगता है, उसके मन चाहे जॉब में, जो 10 साल वो खराब करता है या 10 साल उसे खराब होते हैं, तो वो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से देश के लिए भी अपव्यय है। तो हमारे लोगों का मतलब बेरोजगारी में घूमते तो उनका क्षमताओं का यूज नहीं होता, तो इसलिए देश पिछड़ रहा। जब बेरोजगार घूमेगा तो गरीबी भी आएगी। बेरोजगारी गरीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये बेरोजगारी किससे जुड़ी हुई है? ये वैज्ञानिक विकास से जुड़ी हुई है, विज्ञान तकनीकी के विकास से जुड़ी हुई है। जिन देशों में वैज्ञानिक विकास ज़्यादा हो गया, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और अपने जैसे देश के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं।
आज आप लोगों ने शायद खबर पढ़ी होगी अखबार में कि अमेरिका अपन को 30 प्रीडेटर ड्रोन देने के लिए तैयार हो गया। उसकी कीमत तो उन्होंने बताई है 3.99 अरब डॉलर, मतलब ये और करीबी 4 अरब से भी 3-4 अरब से ऊपर की ये कीमत है, खरब से। तो ये मानो 3.99 अरब डॉलर का हमारा रोजगार कहाँ चला गया? अमेरिका में चला गया। भाई जहां से अपन जैसे राफेल विमान खरीद के लाए फ्रांस से, 40 राफेल विमान खरीदते 59,000 करोड़ रुपए के, तो 59,000 करोड़ का रोजगार हमारा कहाँ चला गया था? फ्रांस में चला गया। अपन खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से लेके आते हैं, तो खरबों रुपए का अपना रोजगार कहाँ जा रहा है? आप लोग पढ़ते हो इतिहास में 1905 में एक आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और फिर 2020 में वो ये आंदोलन चला, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का। उस समय वस्तुएं इंग्लैंड की थी, इस बार वस्तुएं चीन की हैं। और पता है चीन वालों ने क्या बोला था उस समय? अगर भाई आप तो बनाना ही नहीं जानते, आपको तो खरीदने ही पड़ेंगे। और जब आयात निर्यात का जो आंकड़ा उस साल का आया उसके बाद, तो अपना आयात और बढ़ गया। हम नहीं चाहते हुए हमको खरीदने पड़ते हैं। अपन को ड्रोन क्यों खरीदने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप देखते हो, अखबार में पढ़ते हो, रोजाना पंजाब में, राजस्थान की सीमा पे पाकिस्तान से ड्रोन आके कभी हेरोइन, स्मैक वगैरह पटक जाते हैं। अपने पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, न अपन उनको कोई एक आध गिरा पाते, नहीं गिरा नहीं पाते, वो वापस चले जाते हैं। तो देश को मतलब इसके लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। हमारी संप्रभुता को मतलब कोई अगर ठेस पहुंचा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। पढ़ते हो रोजाना, सारे इसमें चलता है। तो अब ये इन समस्याओं का अच्छा इतिहास भी आप लोगों ने पढ़ा है इस देश का। अपने देश ने हजारों साल की गुलामी झेली है। मतलब 1192 में मोहम्मद गोरी आया था, उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश और अंग्रेज। और अपन कब आजाद हुए? 15 अगस्त 1900। अपनी जनसंख्या उस समय भी 15-20 करोड़ हुआ करती थी, और अपन 1-2 लाख से आजाद थे। तो समस्या पता लग रही है भाई, इसका कारण क्या था? एक तो क्या है कि अपना अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, इसलिए नए आइडिया नहीं आते, नए हथियारों का इजाद नहीं होता, नई तकनीकी नहीं आती, क्यों? पुरानी चीज को लेके बैठे। एक जातियों में ऐसे बटे हुए हैं कि अपन को मतलब अपने एक दूसरे को दुश्मन मान बैठे। ये जाति व्यवस्था एक तरह से आत्मघाती व्यवस्था हो गई अपने लिए। एक दूसरे को भाई इसको नीचा दिखाना। अपन को दिल्ली की गद्दी पे कोई भी बैठ जाए, इससे हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। हमको तो ये चिंता रहेगी भाई ये बैरवा है, ये मेहतर है, ये खाट में नहीं आ जाए, इसके बारे में ज्यादा चिंतित रहे। और एक क्या बेईमानी का बोलबाला रहा, नैतिकता की कमी रही। तो ये कारण रहे जो इसलिए देश गुलामी झेली। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन वर्तमान में भी अब झेलना पड़ रहा है, ये अपने लिए दुख की बात है। तो अपन विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं, जातियों में बटे हुए हैं, तो उसका समाधान क्या हो? तो इसमें अपन ने समाधान दे दिया। क्योंकि जब विचारधारा आती है तो कोई देश तक सीमित नहीं रहती, वो वर्ल्ड तक जाती है। जैसे इस्लाम भी आया तो कोई 56-57 देशों में, क्रिश्चियनिटी आई तो वो भी करीब, ईसाई धर्म 100-125 देशों में है, बुद्ध धर्म भी 10-20 देशों में है, हिंदू धर्म भी 5-7 देशों में है। तो जो विचारधारा होती है ना, वो कोई एक देश तक सीमित नहीं होती, वो सबको समेटे रहती है। तो जो मानवतावादी विश्व समाज है, ये विचारधारा आगे चल के पूरे वर्ल्ड के लिए आई है। भाई समाज कैसा होना चाहिए? वो देश के लिए भी फायदेमंद है और दुनिया के लिए भी। तो अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। देश का समाज हो चाहे विश्व समाज हो, ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे अपन को समाज बनाना है। वर्तमान समाज कैसा है वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो आप लोगों की बेरोजगारी का थोड़ा सा बोल देता हूँ भाई, इस जोड़ देता हूँ भाई, क्यों बेरोजगारी है? क्योंकि अपने विज्ञान तकनीकी पिछड़ रहे हैं। पिछड़ क्यों रहे हैं? तो बहुत सारे लोग बाग क्या बोलेंगे कि साहब हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो आपके मन में हीन भावना आती है, पता नहीं चीन के बच्चे क्या पढ़ते होंगे, रूस के बच्चे क्या पढ़ते होंगे, अमेरिका के बच्चे क्या पढ़ते होंगे, इंग्लैंड के बच्चे क्या पढ़ते होंगे। लेकिन आज मैं आपको पूरा भेद खोल देता हूं। जो बच्चे आप पढ़ाई कर रहे हो,
वो के वही बच्चे सारे देशों में पढ़ते हैं, कोई अलग से सिलेबस नहीं है। साइंस का सिलेबस पूरे वर्ल्ड में एक ही है, कॉमर्स का सिलेबस पूरे वर्ल्ड में, आर्ट्स वाले में थोड़ा सा क्या फर्क रहता है, भारत में भूगोल पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भूगोल के सिद्धांत और फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोलॉजी। भारत पढ़ाएंगे, रूस पढ़ाएंगे तो रूस का भूगोल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इतना सा इतिहास में फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये चूक कहाँ हो रही है इसको, हाँ पढ़ाई को कैसे समझ सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा 12th क्लास में है और बायोलॉजी में है और उसका यहाँ नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही लड़का या लड़की चीन में, यूक्रेन में, अमेरिका में जाके MBBS कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर 12th में एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़े होते तो क्या वहाँ जाके पढ़ लेते। तो 12th में एक पढ़ाई पढ़ते हैं, बाद में वहाँ की कॉलेज में भी साथ साथ वही किताब पढ़ते हैं जो वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। तो सिलेबस तो समझे कि एक ही है, पर दिमाग का विकास नहीं हो पाया धार्मिकता की वजह से। तो इसलिए अपन ने क्या है भाई, समाज से अंधविश्वास मुक्त होने चाहिए। अब अंधविश्वास क्या है, तो ये विचारधारा पूरी गहराई में गई है। ये विचारधारा कहती है कि भाई जितने भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, कच्चे कलवे, डाकण, ये अवतार, पैगंबर, ये सारी की सारी काल्पनिक बातें सभी की सभी झूठी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इनको हम सही क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे परवरिश में डल जाते हैं बचपन से। किसी बच्चे की परवरिश मान लो इस्लाम के हिसाब से होगी तो वो अल्लाह को मानता रहेगा, किसी के हिंदू के हिसाब से होगी तो रामकृष्ण को मानता रहेगा, एक जैसा तो नहीं मानते। अपने कुछ साल पहले यहाँ महिला हॉस्पिटल है सांगानेरी गेट पे, एक लड़का लड़की एक्सचेंज हो गए थे। एक मोहम्मदन की लड़की तो कोई हिंदू के आ गई थी, हिंदू का लड़का, तो वो क्या हुआ, वो तो DNA टेस्ट करा लिया। मान लो DNA टेस्ट नहीं कराते तो वो लड़की बड़ी होके वहाँ जाती, हिंदू के जाती तो बड़ी होके राम राम करती डोलती, और वो लड़का अगर वहाँ जाता मुसलमानों के बड़ा होके अल्लाह अल्लाह करता डोलता। तो जो अभी तक आप लोग जो करते आ रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो ना, वो परवरिश की वजह से ऑटोमेटिक नहीं है। जैसी परवरिश होती है बच्चा वैसे ही सीखता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पर चूंकि बचपन से हमको बताया जाता है भाई हम पढ़ी ये मदद करते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आप लोग अब पढ़ाई करोगे तभी सफल होगे, ऐसा नहीं कोई आपको 2-5% नंबर कोई एक्स्ट्रा दिला जाए। आपको ऐसा लगता है भाई आपकी पढ़ाई के एक्स्ट्रा कोई दिला देगा तो आपको ही पढ़ना है। तो अपना जो पैसा है वो जीवित लोगों के लिए लगना चाहिए, गरीब कमजोर की मदद में लगना चाहिए, खेल कूदों में लगना चाहिए, सार्वजनिक हित में लगना चाहिए। वो पैसा धार्मिक अंधविश्वासों में नहीं लगना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए, उनमें संसाधन भी नहीं लगना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सवाल करता हूँ, मान लीजिए आपके गांव में कोई स्कूल है और गांव वाले 2-3 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करते हैं। अब कोई कहता है भाई किसी की मूर्ति लाएंगे, कोई धर्मस्थल बनाएंगे, कोई कहता है भाई गांव के स्कूल में कंप्यूटर लाएंगे। अब बताओ कौन सा काम करना चाहिए, कंप्यूटर लाने चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो नहीं रहा, ये अपन को करना है ताकि अपनी नई पीढ़ी को फायदा मिले। और बहुत सारे जैसे जो शरीर में देवता चढ़ते हैं लोगों के, ये चढ़ते फटते कुछ नहीं, अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जब वहाँ बाजा वाजा बजता है तो इनको तान आने लग जाती है। जैसे डीजे बजता है, जो आप लोगों का डांस का मन करता है नहीं करता है, तो वैसे ही उनका मन करता है, आता किसी कुछ नहीं है। ये तरह तरह से लड़कियों का और औरतों का शोषण जरूर कर लेते हैं। आप देखते हो भाई कोई उसके इलाज के बहाने से कोई लड़की के साथ में, औरत के साथ में कई बार शोषण कर लेते हैं। तो आपके घर में कोई बीमार पड़े या आप खुद बीमार पड़ो तो शाणा भोपा तांत्रिक के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो बस अब सब पढ़े लिखे हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये शब्द आप लोगों ने सुना तो होगा पर ज्यादा गहराई से, मतलब बहुत बार नहीं सुना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कोई भी प्रकृति में घटना घटती है उसका कोई न कोई कारण होता है। और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है, भाई कर्ता होता है, कि भाई पत्ता भी हिलता है तो किसकी मर्जी से हिलता है, धर्म वालों के लोग लिए अल्लाह ईश्वर गॉड की मर्जी से हिलता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों के लिए पत्ते पे अगर कोई बल लगा हवा से या हाथ से या कैसे, तो पत्ता हिल जाएगा। तो उसमें तो कोई आगे खोजने की जरूरत नहीं, ईश्वर की मर्जी सारी घटनाएं चल रही है तो खोजने की जरूरत नहीं है। और इसमें हर चीज का कारण जानने का प्रयास करता है।
आप लोगों ने जेम्स वाट का नाम तो सुना होगा। जेम्स वाट भगोने में पानी गर्म कर रहा था। अब भगोने में पानी गर्म कर रहा था तो कुछ देर बाद ढक्कन ऊंचा उठा और भाप निकल गई। फिर उसने देखा ढक्कन क्यों ऊंचा उठा, उसमें और वजन रखा और वजन रखा, बार बार वजन रख के उसने निष्कर्ष निकाला कि भाप में शक्ति होती है, ताकत होती है, और उसके आधार पर उसने भाप का इंजन बनाया और उसके बाद से ये सारे इंजन चालू हुए। अब ढक्कन तो आस्तिक लोगों के, धार्मिक लोगों के हजारों साल से ऊंचे उठ रहे थे, लेकिन क्या मानते थे भाई भगवान की माया है। और नास्तिक लोगों के ऊंचे उठ रहे थे, लेकिन वो क्या समझते भाई ये तो ऑटोमेटिक प्रकृति में अपने आप है, अपन क्या लेने देना इससे। तो भाप के इंजन का आविष्कार उसने किसकी वजह से किया था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से ही विज्ञान की आगे बढ़ी है। विज्ञान की जितनी उन्नति हुई है किसकी वजह से हुई है? आदमी वही है, लेकिन उसका सोच अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा तो नई नई चीज सोच लेगा। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे गिरा और उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोज दिए। अब सेब तो हजारों साल से आस्तिक वाले के सामने भी गिर रहे थे, नास्तिक के सामने भी गिर रहे थे, लेकिन कोई खोज। तो आस्तिक नास्तिक से खोज नहीं होती, खोज किससे हो रही है? विज्ञान वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब लोग बात कहते हैं साहब कोई न कोई शक्ति तो है, तो आज आपको शक्तियां बता दूं। शक्तियां गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, जैविक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, नाभिकीय बल है, उत्प्लावक बल है, शक्तियां हैं। पर इनका पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। दो चीजों का भेद और खोल देता हूं भाई। मरने पर आत्मा निकलती है, आप सुनते आ रहे हो शुरू से ही। और कहते हैं अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था, एक आदमी मरने वाला था तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। अब मैं कहता हूं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पे कर लेना, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? लेकिन आसानी से कर लोगे। अभी तक तो क्या आपके दिमाग में विकल्प नहीं आते, धार्मिक आदमी के दिमाग में विकल्प नहीं आते, वो अपनी दायरे के बाहर नहीं सोच पाता। लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हो। आप कोई मक्खी, मच्छर, चींटा, झींगर लेके उसको कोई शीशी बंद करके देखना, और फिर देखना वो मरने पर आपकी शीशी टूटती है कि नहीं टूटती है। तो किसी की भी शीशी टूटने वाली। अभी आप लोगों ने सोचा भाई हमको आदमी कौन देगा, कैसे पता लगेगा कि मरने वाला है। आपने दूसरे जानवर के बारे में सोचा ही नहीं। तो धार्मिक आदमी क्या ज्यादा सोचता नहीं है, जैसा उसको दिखाया जाता है ना उसके बाहर नहीं सोचता। 2-4 साल पहले आपने वो चोटी कटने वाली घटनाएं सुनी थी। अब वो घटनाएं कैसे शुरू हुई उसका बता दूं आपको भेद। एक लेडीज थी, बीकानेर जिला है, उसमें नौखा तहसील में। तो कोई बूझे वाले के पास गई और उससे पूछा भाई मेरे अच्छे दिनमान कैसे आएंगे, हमारे दिनमान खराब चल रहे हैं। तो उसने उसको टोटका बताया। बोले तो ऐसा कर, तेरी चोटी काट के पेट पे पैर पे त्रिशूल का निशान बना दे सिंदूर से, इसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दे। अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तो समझ लो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। और फिर दुनिया चालू हो गई। अपने क्या लेडीज को ज्यादा खुल के अपनी बात नहीं कह पाती, इसलिए वो तरह तरह से मतलब फिर इस तरह से प्रदर्शित कर देती है। अजमेर में जवाजा जगह है, वहाँ एक घटना बताती। तो वहाँ घर वाले सुबह काम करने गए थे, एक लेडीज थी, उसने कहा भाई मेरे तो पेट दुख रहा है, तो घर पर रुक गई। घर वाले वापस आए तो उसकी चोटी कटी पड़ी थी, वो बेहोश पड़ी थी। घर वाले उसको हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने जाके चेक किया, पल्स रेट बीपी सही थे। तो डॉक्टर ने कहा, घर वालों से कहा भाई 2 मिनट बाहर जाओ। उससे अकेली से कहा भाई तू तो सही सलामत है, मामला क्या सही सही बता। तो बोली साहब घर वाले मेरे से ज्यादा काम करवाते इसलिए मैंने खुद ही चोटी काट दी। तो एडिटिव सिंड्रोम भी हो जाता है, एक कोई करता है फिर दूसरा भी, जैसे औरतों में एडिटिव सिंड्रोम ज्यादा होता है, दूसरा उसकी कॉपी करने लग जाता है। अब वहां तो शुरू में पेट पैर पैर पे त्रिशूल के निशान थे, वो त्रिशूल का निशान तो खत्म हो गया, चोटी चोटी करने लग गई थी। तो अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला तो क्या कहेगा भाई चोटी या तो कैंची से कट सकती है, या ब्लेड से कट सकती है, या तो कोई खुद काटेगा कोई दूसरे काटेगा। और धार्मिक वाला कहे भाई भगवान की माया जैसे कैसे कट रही है, अल्लाह की माया है। तो ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला परखने नहीं जाएगा, वो कह देगा भाई चोटी या तो खुद ने काटी है कोई दूसरे ने काटी। तो सबने खुद ने ही काटी थी आमतौर पर, एक आध जगह कोई सोती सोती की दूसरे ने काट दी बस। तो मैंने बता रहा था मरने पे क्या होता है, अपने हार्ट लंग्स काम करना परमानेंट रूप से बंद कर देते हैं, तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है।
तो ऊर्जा बनना कोशिकाओं में बंद हो जाता है, तो शरीर ठंडा पड़ेगा। जब भोजन का ऑक्सीजन बंद हो जाएगा शरीर ठंडा पड़ेगा, और जब शरीर ठंडा पड़ेगा तो ब्लड का एंजाइम का विघटन चालू हो जाएगा, और वो रासायनिक क्रिया होती है इसे वापसी नहीं होती। जैसे दूध का दही बन गया तो दही का दूध वापस बन सकता है क्या? तो मरने पे इस तरह से होता है। ये निकलने वाली बात जो है ना कि आत्मा निकलती है, ये जीवित लोगों ने कल्पना करी है। मतलब निकलता कभी पहले से भी कभी नहीं था, पर भाई जैसे जीवित था जो अलग लक्षण थे, सजीव के लक्षण मरने पे खत्म हो गए, तो लोगों ने अनुमान लगाया कुछ उनको इसमें से निकला होगा, लेकिन निकलता कुछ नहीं। आत्मा जैसे कोई अंग शरीर में है भी नहीं। हर कोशिका में सजीव के लक्षण होते हैं और मरने पे खत्म हो जाता। तो ये बहुत बड़ा झूठ चल रहा है। जैसे कबीर पंथी कहते हैं, कबीर ने कहा कि भाई जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो अरदास करता है भगवान से, भाई मुझे तू बाहर निकाल रहे, मैं कीचड़ में पड़ा हूं, मैं बहुत दुख पा रहा हूं। ये सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? बच्चा ऐसा कुछ नहीं कहता।